नज़्म और गज़ल। नज़्म के लफ्ज़ी मानी पुरोना के हैं कि जिस तरह मोती जो है वो एक लड़ी में पिरोए गए। कोई भी चीज़ें जिन्हें आप एक ही कैटेगरी की हों तो उन्हें एक ही रो में रख देते हैं। ये उसके लफ्ज़ी मानी पुरोना के समझाने के लिए किया कि एक ही कैटेगरी की चीज़ों को आप एक रो में रख दें। अच्छा, इस्तिलाह में किसी भी ख़याल या मौजू पर लिखे गए अशार नज़्म कहलाते हैं। अच्छा, किसी भी एक ख़याल है, ये सबसे अहम चीज़ है। नज़्म एक मौजू पे आप अशार लिख रहे हैं, चाहे वो हमद है चाहे नात है, उस पे शेरों की या तादाद बढ़ती चली जाती है। आप 10, 15, 20, 50 जितने शेर लिखते हैं, शर्त यह है कि वो एक ही मौजू पर हों, वो एक ही मौजू पर हों, उसे कहते हैं नज़्म। मसलन एक शेर आता है और आप उसमें शेर में तारीफ़ की जाती है अल्लाह ताला की, तो वो हमदिया नज़्म है, हमद नज़्म है। और उसी चीज़ को आगे जब शेर आएंगे, भले उस नज़्म में 15 शेर आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, वो सारे एक ही ख़याल या मौजू पर होंगे, इसे कहते हैं नज़्म। इसी तरह नात है, मनकबत है, इसी तरह मरसिया है, इसी तरह जो मिली तराने लिखे गए, जो कौमी तराने लिखे जाते हैं, वो एक ही मौजू या ख़याल पे हो रहे होते हैं। मनकबत इसमें शामिल आ जाता है। अच्छा, नज़्म की 5 बुनियादी अक़साम में से तकसीम किया गया है। उसकी वजह ये थी कि जैसे जैसे आगे हालात और ख़यालात में इजाफ़ा हुआ, उनके ख़यालात की भरमार हुई, नित नए मौज़ूआत पे लिखना मकसूद हुआ, तो नज़्म के दामन को वसी कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि गज़ल में इस चीज़ की इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो शुरा ने एक ही मौजू पे अपने ख़यालात के इज़हार के लिए नज़्म के मुख्तलिफ़ अक़साम में से तकसीम कर दिया। नंबर 1 पे थी मुअर्रा नज़्म, 2 पे है पाबंद नज़्म, और नंबर 3 पे है आज़ाद नज़्म। 4 पे आ गई है नसरी नज़्म, और नंबर 5 पे आ गई है सोनेट। जो आपकी कता, नात, मरसिया, मनकबत, ये चीज़ें हैं वो आ जाती हैं असनाफ़ नज़्म में। ठीक हो गया। तो ये नज़्म की अक़साम है, तो इनकी आगे हम बाद में इसकी वज़ाहत करते हैं कि इस नज़्म मुअर्रा नज़्म कौन सी होती है, पाबंद नज़्म कौन सी है, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म और सोनेट, और इन आगे नज़्मों में कौन कौन से तजर्बात किए गए और इन नज़्मों के लिखने का तरीका क्या है। दूसरी चीज़ है गज़ल। गज़ल के अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान से मस्दर है जिसके मानी है कातना। जिस तरह चरखे पे रुई से सूत यानी धागा कातना होता है, उसे कहते हैं गज़ल। अच्छा, गज़ल जब शेर हरन का शिकार करता है तो उसके मुंह से, गले से जो आवाज़ निकलती है, उसे भी गज़ल का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। गज़ल में का हर शेर जो होता है वो अलग अकाई होता है। गज़ल किसी एक मौजू पे नहीं होती, गज़ल किसी एक मौजू पे नहीं होती। पहला शेर हो सकता है इश्क़ हकीकी पे हो, दूसरा इश्क़ मजाजी पे हो, तीसरा शेर जो है जाके हमद पे हो, नात पे हो, उसमें कोई इश्क़ हकीकी, तसव्वुफ़, व्हाट्स ऑन, कुछ भी मौजू बयान किया जा सकता है। तो गज़ल के मानी होते हैं औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। बुनियादी तौर पे जो गज़ल है वो क्या हो गई है, जिसमें हुस्न आशिकी को बयान किया जाएगा। ये गज़ल जिसमें हैं हसरत मोहानी हैं, जिन्होंने इंतहाई बाग़ियाना सोच रखने के बावजूद भी हमेशा अंग्रेज़ से और हाकिम वक्त उनकी पॉलिसियों से इनराफ़ किया और बगावत की, लेकिन उनकी जो 14 दीवान है शायरी के, उसमें उन्होंने गज़ल की जो असल रूह है उसको बरकरार रखा, यानी उनकी हुस्न और इश्क को बयान करते रहे। जैसे हसरत मोहानी के एक शेर है कि
खूबरुओं से यारियां न गईं, दिल की बेख्तियारियां न गईं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। यानी मोहब्बत पे जो असल रूह है। अच्छा, गालिब और मीर तकी मीर या वली दकनी जिन्हें उर्दू का पहला बाकायदा शायर तस्लीम किया जाता है, 1671 से 1744 तक इनका ज़माना है। दक्कन से इस गज़ल की शुरू हुई और गज़ल की जो सिनफ है ये फ़ारसी ज़बान व अदब से आई। ताहम नज़्म पे जो असरात हैं वो अरबी के भी हैं क्योंकि, और गज़ल पे भी हैं क्योंकि कसीदा और इसकी मनकबत ये और मरसिया जो है वो चले हैं इससे अरबी ज़बान से। तो इनके असरात जहाँ पे फ़ारसी के भी हैं वहाँ पे अरबी के भी हैं। उर्दू ज़बान व अदब में ये दोनों असनाफ़ का जो पहलू खुरा जिसे कहते हैं बुनियाद वो मिलता है जाके अरबी से। अच्छा, गज़ल अरबी फ़ारसी ज़बान से आई, तो फ़ारसी ज़बान से जब ये गज़ल आई तो इसमें शुरू के मीर तक मीर हैं, वली दकनी हैं, गालिब, इनके अमसर शुरा जो है वो क्या करते रहे, हुस्न इश्क को, मजाजी को और इस चीज़ को बयान किया। गालिब की ज़िंदगी में आगे थोड़ी सी इसकी राह चेंज होती है। गालिब ने ज़िंदगी के कम बेश हर मौजू को जो है वो एक्सप्लेन किया है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। अपनी ज़िंदगी के हालात को, इंसानी ज़रूरियात, ख्वाहिशात, हर चीज़ को बयान किया। इकबाल तक पहुँचते पहुँचते ये गज़ल जो है वसी तर जो है अपने दामन को करती है, इसका दामन मज़ीद वसी होता है। इकबाल ने इस्लाम, ठीक है, और मर्द मोमिन जैसे लाजवाल फ़लसफ़े इसमें दिए। मर्द मोमिन है, खुदी का फ़लसफ़ा भी इनकी गज़ल में नुमायाँ नज़र आता है। तो इकबाल ने इन मौज़ूआत को वसी किया। जब आके तरक्की पसंदों का ज़माना आता है 1936 में, माजरत है कि बोर्ड पे वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप सिर्फ कलम की तरफ देखें कि कलम जहाँ पे चीज़ चल रही है। अच्छा, 1936 में जब आके तरक्की पसंदों का ज़माना आता है, इस तरक्की पसंदों के ज़माने में उन्होंने गज़ल में ये पहली दफ़ा बयान किया कि उसका निचोड़ अगर एक जुमले में बयान करूं कि क्या हम अपनी मौज़ूआत और ज़िंदगी को, अपने मसाइल को बयान करते रहते हैं, दूसरे इंसानों के ज़िंदगी को और उनके मसाइल को बयान करें। मसलन ये वो ज़माना था जब 1929-30 का आलमी इक़्तिसादी बहरान आया था और पूरी दुनिया को इसने लपेट में ले लिया था। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए और लोग जो है ना वो कचरे और ढेरों से रोटी और तलाश करते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे जो गज़ल आई तरक्की पसंद, इसने एक नई लय बदली है, नई रूह बदली है। इस तरक्की पसंद गज़ल में जो चीज़ आती है उसमें ये कहते हैं कि एक नारे का कल्चर जो है अदब में मुतारिफ़ हुआ। इनमें मशहूर जो शुरा आए वो फैज़ अहमद फैज़ हैं और इसके अलावा इसरारुल हक मजाज हैं। इन्होंने वतन के हवाले से, उन इलामतों से और इन चीज़ों से काम लेके मज़दूर के, उनके मसाइल को बयान किया, इंसानी ज़िंदगी को बयान किया। और जैसे फैज़ अहमद फैज़ के मशहूर ज़माना नज़्म के शेर हैं कि हमने उन पर किया है हरफ़े अक संगज़न, जिनकी हैबत से दुनिया लरज़ती रही, जिन पे अश्क बहाने को कोई न था, अपनी आँख उनके गम में बरसती रही। अब हम गज़ल को हो चुका है 5 इसके नज़्म के अक़साम को बयान करेंगे। अच्छा, ये जो है गज़ल रफ्ता रफ्ता इसमें मौज़ूआत आते रहे, आज भी सैकड़ों हज़ारों शायर इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। गज़ल के कम से कम अशार की तादाद 5 है। मुख्तलिफ़ जो है अदीबों ने, लिखारियों ने, मुसन्निफ़ों ने 4 भी बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। बस इसकी हद जो है वो 23 मुकर्रर कर देते हैं। 23 के जो अशार है, इसके बाद अगर 24वां शेर कोई शायर उसी गज़ल में लिखेगा तो वो दोबारा फिर मतला लाएगा। ठीक हो गया। मतला के हवाले से जो गज़ल के हवाले से मतला, काफ़िया, रदीफ़ और तख़ल्लुस चीज़ें बयान की जा चुकी हैं। तो आगे इस नज़्म के भी हम अक़साम बयान करते हैं। नज़्म की अक़साम। आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म में जो सबसे अहम चीज़ होती है, इसमें वज़न, नज़्म और काफ़िया, इसकी रदीफ़। नज़्म यहाँ पे बहर था भाई, इसमें वज़न, बहर और काफ़िया की पाबंदी नहीं होती आज़ाद नज़्म में। इसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, ये शायर की सवाबदीद पे होता है कि उन मिसरों को छोटा रखता है या बड़ा रखता है। आज़ाद नज़्म इस वजह से ये उर्दू अदब का हिस्सा बनी
कि शायर काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो वो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से निकल जाना चाहते थे। इसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। ताहम आज़ाद नज़म जब आप लिखते हैं तो उसमें एक सूती आहंग यानी आवाज़ के एक तसलसल और मौसीकी तो गनाई बरकरार रहती है। मुअर्रा नज़म काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, लेकिन आज़ाद नज़म के मुकाबले में इसमें वज़न और बहर होना लाजमी है। ठीक है, जो आप के मिसरे होंगे उन मिसरों में वज़न और बहर होना, किसी एक बहर पे आप चल रहे हैं और उस पर काफ़िया लाजमी नहीं है कि हर मिसरे के अख्ताम पे आपका काफ़िया या रदीफ़ आ रहा हो। ठीक हो गया, जैसे आपके गज़ल में आता है या पाबंद नज़म में जो है इसका आना ज़रूरी हो जाता है कि उसमें वज़न हो, बहर हो और काफ़िया भी हो। मुअर्रा नज़म इस पाबंद नज़म के उलट चलती है, इसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, वज़न और बहर होना ज़रूरी है। वज़न और बहर होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है जब बहर आएगी तो उसमें अगर 4 अरकान हैं तो आगे दूसरे मिसरे में भी 4 ही अरकान होंगे। उसके आज़ाद नज़म की तरह मिसरे छोटे बड़े नहीं होंगे, बल्कि ये मिसरे एक जैसी होंगे। काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी इसमें नहीं होगी। अच्छा, नसरी नज़म वज़न का होना सिर्फ इसमें लाजमी है भाई, नसरी नज़म में वज़न का होना लाजमी है और इसका हाल भी आज़ाद नज़म जैसा ही है। चौथे नंबर पे आती है पाबंद नज़म, वज़न, बहर और काफ़िया जो है होना इसका ज़रूरी है। जैसे मजीद अमजद की आपके सेकंड ईयर में शामिल निसाब जो है नज़म है कि नौजवानाने वतन कोई काम करें, वो जो है पाबंद नज़म की मिसाल है। सोनेट नज़म जो है आपके सेकंड ईयर की जो क्लास में शामिल है वो नून मीम राशिद की है। ये 14 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है। पहले इसके 4 बंद होते हैं, पहले बंद में 4 मिसरे, दूसरे में भी 4 मिसरे, तीसरे में 3, चौथे में 3 होते हैं। 14 मिसरों पर यह नज़म बरह रास्त इंग्लिश जो है सिनफ़ अदब से, इंग्लिश लिटरेचर से जो है उर्दू अदब में आई है। और सोनेट नज़म पे जो नून मीम राशिद ने नाम पैदा किया और नून मीम राशिद ने इस पे ज़्यादा तफसील से यानी कुछ नए तजर्बात भी किए। ये एक अलग जो है मैं जो आपकी सेकंड ईयर की बुक है उसी पे एक वीडियो बना के समझाऊँगा ताकि सेकंड ईयर के तलबा को आसानी से समझ आ सके, क्योंकि किताब में उनके पास एक ग्राफ बना हुआ है उसी के हवाले से कि किस तरह उसके मिसरों का होना आपस में लाजमी है। कि बाज़ दफ़ा 4 मिसरे हैं, पहला और चौथा मिसरा हम काफ़िया होंगे, दूसरा और तीसरा मिसरा हम काफ़िया होंगे। उस असूल को जो है उसी किताब के हवाले से समझाऊंगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, गज़ल और नज़म जो बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं उस पर बहस की है। जैसे पूरी तारीख़ की गज़ल की है, 2-2, 3-3 चीज़ें एक एक जुमले में बयान की है मैंने उस चीज़ को, ताकि एक स्टूडेंट को एक पूरे खुलासा बयान हो सके ताकि उर्दू की गज़ल को और नज़म को समझने के लिए।